बार सब जुड़ जाइए। उसके बाद में लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको इस लाइव के अंदर जानकारी दूंगा कि आखिर क्या खबर है। लोकसभा चुनाव के अंदर टिकट को लेकर जो है वो एक बड़ी मीटिंग चल रही है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि तमाम तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट है बीजेपी की, वो कब आ सकती है, मीटिंग शुरू हुई है, क्या क्या कौन कौन से राजस्थान के अंदर लोकसभा सीट है जो कि पहली सूची के अंदर उनके प्रत्याशियों के नाम हैं, वो आ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बार सभी जुड़ जाइए। उसके बाद में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी अभी कुछ देर पहले ही एक बहुत बड़ा बयान दिया है, उसके क्या कुछ मायने हैं। जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत पर पिछले 3 दिनों से आप देखिए शेरगढ़ से आने वाले विधायक बाबू सिंह राठौड़ है, वो लगातार कई सारे आरोप लगा रहे थे। वो आरोप के बाद में आज उस आरोपों पर क्या गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, किस तरीके से बाबू सिंह राठौड़ है वो एक सीरीज चला रहे थे। आप देखिए सीरीज इस तरीके से कि गजेंद्र सिंह, सबको पता है कि इस समय दिल्ली के अंदर चुनाव समिति की मीटिंग होनी है, उसमें जो जोधपुर लोकसभा सीट है वहां से गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है। तो उससे पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जोधपुर के लोग या जोधपुर के विधानसभा के जो लोग हैं वो इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत, मतलब एक नारा भी दिया गया था बकायदा, मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं। ये बकायदा पिछले 15 दिनों से कैंपेन चल रहा है, लेकिन 3-4 दिनों से आप देखिए लगातार ये जो कैंपेन है वो हाइप पर है लगातार। चाहे वो आप देखिए जोधपुर के अंदर मंत्री जी आते हैं तो वहां पर कुछ कार्यकर्ता है वो आकर इन तमाम चीजों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत आज दिल्ली से जोधपुर पहुंचे और एक कार्यक्रम के अंदर थे और वहां पर मीडिया वाले मिल गए। मीडिया वालों ने पूछ लिया कि साहब आप पर इतने सारे आरोप हैं, वो आप ही के पार्टी के विधायक लगा रहे हैं तमाम तरीके से। बहुत सारे उन्होंने कहा था, बाबू सिंह राठौड़ ने कहा था कि अस्पताल नहीं बनाया, जो त्रासदी के लोग थे उनको मुआवजा नहीं दिलाया, और उसके अलावा भी कहा कि शेरगढ़ के अंदर जो लोगों से वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो आप देखिए इन आरोपों पर गजेंद्र सिंह शेखावत का सीधे तौर पर कहना है कि ये आरोप हम पार्टी के अंदर है, वो हमारे विधायक है, हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे, इस तरीके की कोई भी बातचीत नहीं है। लेकिन इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस तरीके से 5 साल का कार्यकाल हुआ है और जोधपुर के लोगों को जल्द शुभ समाचार मिलने वाले हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ दिल्ली के अंदर मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ टिकट को लेकर तमाम तरीके से घमासान मचा हुआ है, और उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर आप देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत ये कह देते हैं कि शुभ समाचार मिलने वाले। मतलब बात साफ है, बात यह साफ है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का टिकट है वो जोधपुर से पक्का माना जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है वो पहली लिस्ट में होगा, ये तय हो गया है। और इस बात को इनडायरेक्टली गजेंद्र सिंह शेखावत ने बकायदा इस बात पर मुहर लगाई। ऐसा नहीं है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ पहली बार इतना विरोध प्रदर्शन हुआ, इससे पहले भी 2000, दरअसल दोनों की राजनीतिक जो अनबन की लड़ाई है वो कभी कभी इसी तरीके से बाहर आ जाती है। लेकिन आप देखिए ना, पिछली बार भी विरोध हुआ था, उस समय भी गजेंद्र सिंह शेखावत है वो एक अच्छे खासे वोटों से जीते थे। तो गजेंद्र सिंह शेखावत आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन चुनिंदा मंत्रियों, जो उनकी जो पसंद के मंत्री है उनमें उनका नंबर आता है, अमित शाह के बेहद ही करीबी बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए जोधपुर से जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। बीकानेर से कहा जा रहा है कि अर्जुन मेघवाल को लेकर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है वहां पर। बाड़मेर को लेकर अगर आप देखेंगे तो बाड़मेर को लेकर भी जो अब देखिए जब से अमित शाह 22 तारीख को अमित शाह बीकानेर आए थे, उदयपुर आए थे और उसके बाद में जयपुर गए थे, उसके बाद से ही लगातार आप देखिए जो बीजेपी के अंदर है जो राजस्थान के 25 प्रत्याशियों को जो नाम जो पैनल भेजना था उसको लेकर 2 मीटिंग्स राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर हुई, और कल एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें ऐसा बताया जाता है अमित शाह और जेपी नड्डा ने भाग लिया था। और वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि पहली सूची के अंदर जो 7-8 नाम जो लोकसभा सीटें है उसमें से पैनल का जो नाम है वो मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि कैलाश चौधरी का है, एक ही नाम गया है बाड़मेर से, जो कि वर्तमान के अंदर केंद्रीय मंत्री है। आप देखिए बीजेपी के अंदर जिस तरीके से कैलाश चौधरी का कामकाज करने का स्टाइल है वो
एकदम संगठन के लिहाज से, या आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या आज की बीजेपी के अंदर एकदम परफेक्ट है। तो उनकी टिकट को लेकर भी, क्योंकि आप देखिए बाड़मेर के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो लोग थे वो दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कैलाश चौधरी आप देखिए पूरे इस जो तमाम जो भी बहुत सी बार तो ये भी कहा कि कैलाश चौधरी की ओर से उनके जो आसपास के लोग के जिन्होंने कैलाश चौधरी ने जिन लोगों को संगठन पर अच्छी पोस्ट पर बिठाया या तमाम तरीके से उन लोगों ने ही कैलाश चौधरी के हैं वो विरोध करना शुरू कर दिया, दावेदारी कर दी। कुछ दावेदार दिल्ली के अंदर है, कुछ जयपुर के अंदर थे, तो तमाम तरीके से ये पूरा का पूरा, लेकिन इसके अंदर एक पेच हो सकता है फंस जाए, जिसके लेकर के कैलाश चौधरी को अगर जो संगठन के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, इस केस के अंदर हो सकता है कि बाड़मेर की जो सीट है वो होल्ड पर रख दी जाए। अगर आप मानिए कि होल्ड पर रख दी जाती है तो मतलब कैलाश चौधरी का कद है वो और ज्यादा बढ़ेगा। आप ये मानिए संगठन के अंदर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और वहीं आप देखिए जो 6-7 सीटें, एक बात और जो जानकारी निकल कर आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो हारे हुए प्रत्याशी है, चाहे वो सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, ज्योति मिर्धा हो, या आप देखिए स्वरूप सिंह खारा है, ये जो तमाम लोग हैं ये टिकट मांग रहे हैं। इनको लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है कि क्या बीजेपी है वो जो विधानसभा चुनाव हारे हैं उनको टिकट देगी, क्योंकि आप देखिए 2019 के अंदर कैलाश चौधरी है वो बायतू से चुनाव हार जाते हैं, तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट मिल गया था। तो आप सोच सकते हैं इस बार क्या कुछ रणनीति, क्योंकि सतीश पूनिया लगातार अजमेर से ट्राई कर रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ है वो जयपुर ग्रामीण से ट्राई कर रहे हैं, तो ये तमाम है, ज्योति मिर्धा है वो नागौर से ट्राई कर रही है कि नागौर से वो चुनाव लड़ना चाहती है। तो आप देखिए ये जो तमाम तरीके से जो मोटे तौर पर अब जो जानकारी है उसमें यह बताया गया है कि बीजेपी की जो मीटिंग है वो शुरू हो गई है। बीजेपी की जो दिल्ली के अंदर जो मीटिंग है ये पहली मीटिंग है, आप देखिए पहली मीटिंग है जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की, जहां पर जो केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, या जहां पर मुख्यमंत्री नहीं होते वहां प्रतिपक्ष के जो नेता होते हैं वो तमाम लोग होते हैं इसके अंदर, और कुछ संगठन से जो जुड़े लोग होते हैं वो इस केंद्रीय चुनाव समिति, और इसकी अध्यक्षता है वो अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री है वो करते हैं। तो ये मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है इस समय। ऐसा बताया जाता है कि जिसके अंदर राजस्थान के अंदर 6 से 7 जो लोकसभा सीटें हैं 7 के आसपास है, चाहे वो ओम बिरला का नाम हो, कोटा से हो, उनका नाम भी है वो लगभग तय माना जा रहा है। सीपी जोशी है जो कि चित्तौड़गढ़ से है, उनका नाम भी तय माना जा रहा है। चूरू से जो राहुल कसवा है उनका नाम भी। तो ये जो तमाम नाम है ये ऐसा बताया जाता है जहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं है या जहां पर कोई और चॉइस नहीं है, उस कंडीशन के अंदर आप देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट के अंदर जो 100 से ऊपर की लिस्ट है वहां पर राजस्थान के 6 से लेकर 8 या 9 नाम हो सकते हैं। और जो सांसद जो आप देखिए, क्योंकि 6 तो राजस्थान के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि 15 जो सांसद है उनके टिकट कटेंगे, 15 में से 6 तो आप वो निकाल दो जो विधानसभा के चुनाव लड़े थे, जिसमें से 3 हार गए थे, 3 जीत गए थे। राजविंदर सिंह राठौड़ है वो जीत गए थे, दिया कुमारी है वो चुनाव जीत गई थी, और उसके बाद में जो किरोड़ी लाल मीणा है राज्यसभा से आते वो चुनाव जीत गए थे। देवजी भाई पटेल हार गए थे, भागीरथ चौधरी जो कि आप देखिए अजमेर से थे, वो अजमेर से विकास चौधरी के सामने वो चुनाव हार गए थे। तो जो चुनाव हार गए हैं उनको टिकट नहीं दिया, उसकी जगह नए चेहरों को है वो तवज्जो दी जाएगी। लेकिन वो जो 15 नाम जो नए हैं उसकी लिस्ट है वो पहली जो सूची आने वाली है उसमें नहीं है।